नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपिक वाइज जीके पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं पढ़ूंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इसकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ था तब 7वां दिन इनकी माया का देहांत हो चुका था। इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी भी थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु को सैर करने के लिए निकला था तब इसने अपने आंखों से 4 व्यक्तियों को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दे दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब उसने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दे दिया तब उस चीज को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिसने उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? रुद्रक रामपुत से। और शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? अलार कलाम से। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना, जो कि फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका ज्ञान कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। और कौन से नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। जहां पर उसका ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह का क्या बोला जाता है? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में, जिसे बुद्ध धर्म में क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था, जो सारनाथ में जो उपदेश दिया वो कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। संसार दुखों से भरा है, यह कथन बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बुद्ध ने 4 कथन कहे थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध संघ धम्म। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक उसको बोलता था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास जीवन जिसने ग्रहण किया, उसको भिक्षुक बोला गया। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाना, माने घर में ही रह के बौद्ध धर्म अपना लिया और ये संन्यास जीवन को अपनाकर बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में यदि सम्मिलित होना चाहते हो तो उसका आयु 15 वर्ष थी तब का।
बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। उसने जन्म को कमल एवं सांड से दर्शाया है, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल जो कि बोधि वृक्ष है, और प्रथम उपदेश को उसने चक्र से दर्शाया है, निर्वाण को पद चिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। कहाँ पर उसका मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उसका मृत्यु को क्या बोला गया बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। एक अनुश्रुतियों के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर उसका हड्डी, उसका राख, उसका कपड़ा, ये सब जितना भी था उसको 8 स्तूपों में निर्माण कराया गया। बौद्ध सभाएं कहाँ पर हुई? बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति 463 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ और इनका अध्यक्ष महाकश्यप था और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ वैशाली में और इसका अध्यक्ष साबाकामी था और इनका शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्ष, इनका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था कुंडल वन में और इनका अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष था और इनका शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। अब आ गया त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो कि मूल रूप से इसको पाली भाषा में रचा गया है और इनकी संख्या 3 है। एक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अब पढ़ लेते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं और इनकी संख्या 549 है। इनके बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है। जातक कथाएं बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं वहां पर वर्णित है जातक कथाएं में। बुद्ध चरित, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसे बौद्धों की रामायण कहा गया है। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण भी कहा गया जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है और बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ और उसको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और इसका महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब उसका मृत्यु भी इसी दिन हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।